हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज जैन है और मेरे चैनल का नाम बडी इन्फोटेक। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन कैसे देते हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन इफेक्ट क्या होते हैं। देखिए, अगर आपने पावर पॉइंट में ये नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि पावर पॉइंट में हमेशा प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं और प्रेजेंटेशंस को कितनी अच्छी तरीके से बनाया जाता है, कितने अच्छे से अपने क्रिएटिव्स को सेट किया जाता है, कितनी अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन को सामने वालों के सामने कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। तो ये सारी चीज़ें एक प्रेजेंटेशन के लिए अहम होती हैं और हमेशा यह रखें कि एक प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अच्छी इमेज हो, अच्छे क्रिएटिव्स हो, अच्छी शेप्स हो, अच्छा एनिमेशंस हो। देखिए, शेप्स हो गई, इमेजेस हो गई, क्रिएटिव्स हो गए, ये सब चीज़ तो आपको नेट से बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं। लेकिन एनिमेशन क्या होता है? मेन चीज़ होती है एनिमेशन। तो एनिमेशन के थ्रू आप अपने जो भी सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हो वो उस स्टाइल से किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जाता है, किस तरीके से ऊपर से आया, किस तरीके से आपकी जो प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है, जो पीछे के उसके पेज स्लाइड किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रांजिशन और एनिमेशन का यूज करते हैं। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ पावर पॉइंट। ये मेरे सामने पावर पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको सिखाता हूँ ट्रांजिशन। देखिए कि फॉर एग्जांपल ये मैंने 10 सीट ले ली। क्लियर? ये मैंने 10 सीटें ले ली, 4 सीट ले ली, सॉरी। पहली सीट में मैंने अपनी कोई भी एक शेप रखी। देखिए कि कोई भी एक मैं शेप रख देता हूँ। मैंने रख दिया फॉर एग्जांपल दिल। क्लियर? सेकंड शेप पे मैं कुछ और रख देता हूँ। तो सेकंड मेरी स्लाइड है, उस पर मैं कोई और शेप दे देता हूँ। कोई और शेप, जैसे कि इमोजी, ये ले लिया मैंने। क्लियर? अब आ जाइए तीसरी पे। तीसरी पे भी मैं कुछ ले लेता हूँ। तीसरी पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये 3D बॉक्स। अब मैं चौथे पे आता हूँ। चौथे पे भी ऐसे कुछ ले लेता हूँ। चौथे पे मैंने ले लिया, क्या बढ़िया आ रहा है इसमें। मुझे जो अच्छा दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, ये मैंने ले लिया। अब मैं इस पर ट्रांजिशन सेट करता हूँ। देखिए, ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन वो चीज़ होती है जो जब हम एक पेज से दूसरे पेज में जाते हैं तो उसके बीच में जो पेजों को चेंज करने का तरीका होता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक पेज ख़त्म होने के बाद दूसरा पेज किस तरीके से एंटर होगा, यानी कि किस तरीके से पेज एंटर होंगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांजिशन। देखिए, सबसे पहले मैं जाता हूँ पहले में। तो ट्रांजिशन देने के लिए मैं ट्रांजिशन पर गया और यहाँ पे ये मुझे कई सारे ट्रांजिशन मिल गए। तो देखिए कि कई सारे अगर ट्रांजिशन मिल जाते हैं तो अब मेरे को अच्छे अच्छे ट्रांजिशन डाल दें। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रांजिशन डाल दिया, आपके सामने देखा। सेकंड आ जाइए। सेकंड में मैं कोई और ट्रांजिशन डाल देता हूँ। सेकंड में मैं ये वाला डाल देता हूँ। देखिए कितना अच्छा प्रेजेंट हुआ। तीसरे में मैं कुछ और डाल देता हूँ। तीसरे में मैंने ये डाल दिया। तो देखिए किस तरह के और भी चेंज कर सकते हैं, और भी मिलेंगे आपको। ये आ गया। चौथे में आ जाइए। चौथे में भी डाल देते हैं। ये एरोप्लेन वाला ले लेते हैं। ये देखिए एरोप्लेन बन के आपके सामने गया। ऐसे इसमें चेंज करते हैं तो देखिए एक और आएगा कि ये किस तरीके से पक्षी बनकर उड़ गया। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से आपके जो ट्रांजिशन है चेंज हो रहे हैं, जो पेज बाई पेज चेंज होते हैं, वो कितना अफेक्टेबल होता है और आपकी प्रेजेंटेशन को कितना अच्छा इफेक्ट बनाते हैं। उसका अगली चीज़ आती है कि इफेक्ट ऑप्शन। जैसे कि मैंने इफेक्ट डाल दिया, मैं ऑप्शन पे जाता हूँ तो
जिस तरीके से अभी मैंने देखा कि ये राइट में उड़ कर गया था, अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से उड़े। तो देखिए ये लेफ़्ट से अब लेफ़्ट की तरफ उड़ेगा। पहले राइट की तरफ उड़ रहा था, अब लेफ़्ट की, ये देखो अब राइट की तरफ हो गया। और ये तो इस तरीके से आप अपने हर जो भी आप ट्रांजिशन देंगे उसके अकॉर्डिंग उसके इफेक्ट ऑप्शन को सेट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है साउंड। आप अपने ट्रांजिशन को चेंज करते समय साउंड भी दे सकते हैं। उसके बाद उसमें ड्यूरेशन भी दे सकते हैं कि कितनी देर बाद वो आए। उसके बाद ऑन क्लिक, अगर आप चाहते कि माउस क्लिक करने पर आए ट्रांजिशन तो आप यहाँ माउस क्लिक पर ओके कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें कि मैं ऑटोमेटिकली ये 2 सेकंड बाद अपने आप आ जाए दूसरा। क्लियर? ये 2 सेकंड मैंने दे दी और मैंने कर दिया अप्लाई टू ऑल। अब देखिए कि जब मैं एनिमेशन करूँगा इनका, ये होता है एनिमेशन की देखिए अपने आप आपके सामने साउंड भी आया ऑटोमेटिकली। 2 सेकंड बाद देखिए अपने आप आ गया। देखिए हो रहा है अपने आप ही। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आया। तो ये सारी चीज़ें जिसमें भी मैं साउंड दिया वो दिया, ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांजिशन चेंज हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये थी जो पेज बाई पेज एनिमेशंस आता है। अब अगली चीज़ है कि अब मुझे इसके अंदर एनिमेशन सीखना है। तो देखिए एनिमेशन सीखने के लिए अब मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एक स्लाइड ले दी, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं 5वीं पे ही सिखाऊंगा आपको। इस पर मैंने इस चीज़ को डिलीट कर दिया। क्लियर? इसको डिलीट कर दिया और मैंने इसको अब इस पर मैं नई शेप लेता हूँ। ठीक है? तो देखिए मैंने नई शेप में अब नई लूँगा। बिल्कुल एक ये शेप ले ली। इस तरीके से मैं 5 शेपों को लेता हूँ। इसमें दूसरी शेप मैंने ये ले ली, देख लीजिए। तीसरी शेप में आते हैं। तीसरी शेप में फिर से इंसर्ट में गए, ये ले लिया मैंने। फिर चौथी शेप ली। इसी तरीके से मैं 5 शेपें लूँगा। देखिए अब आपके सामने 1 शेप, 2 शेप, 3 शेप, 4 शेप, 5 शेप, 5 शेप हो गई। तो हमेशा याद रखिए अब मैं इनमें आपको एनिमेशन देना सिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको ट्रांजिशन देना सिखाया था जो एक पेज से दूसरे पेज पर होता था। अब एनिमेशन होगा जो 1 बाई 1 आएगा। तो देखिए किस तरीके से। सबसे पहले मुझे देना है इसमें एनिमेशन, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रूल बता दूं कि एनिमेशन जब भी हम देंगे तो वो एनिमेशन सबको एक नंबर दे देगा। सपोज कीजिए कि मैंने इसको पहले एनिमेशन दिया तो इसके सामने आ जाएगा 1। फिर उसके बाद मैंने इसमें एनिमेशन दूंगा तो इसमें आ जाएगा 2, इसमें दूंगा तो 3, इसमें दूंगा तो 4, इसमें दूंगा तो 5। देखिए किस तरीके से मैंने क्लिक किया, मैं गया एनिमेशन पे। एनिमेशन जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक बॉक्स आ गया, आप देख रहे होंगे। इसमें और भी कई तरीके के एनिमेशंस हैं, ये सारे देख रहे होंगे। जिस तरीके से ट्रांजिशन था उसी तरीके से एनिमेशंस हैं। तो देखिए कि मैंने इसमें एनिमेशन ये वाला दिया जूम, देखिए ऑटोमेटिकली एनिमेशन आया। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें 1 नंबर, तो देखिए 1 नंबर भी इसके अंदर सेट हो गया। अब मैं दूसरे पे देता हूँ तो देखिए दूसरे पे मैंने दे दिया ये वाला, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसको नंबर क्या मिलेगा 2। अब इसको मैंने दे दिया 3, तो देखिए क्या आ गया 3। अब मैं देता हूँ चौथे पे, तो चौथे पे मैंने फेड दे दिया तो देखिए क्या आया 4। अब 5वें पे मैं और कुछ दे देता हूँ, मैंने दे दिया ये पल्स। तो देखिए कि सबके एनिमेशन के सामने एक एक नंबर सेट हो गए, देख लिया। अब क्या है कि जैसे ही नंबर आ जाते हैं तो जैसे ट्रांजिशन में आप लेफ्ट राइट करते थे इसी तरीके से इसके अंदर भी आप इफेक्ट ऑप्शन में जाके इफेक्ट को सेट कर सकते हैं कि ये शेप में से आए, बीच में से आए, किस तरीके से है। तो ये आप सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है
अगला ऑप्शन, ये सारी चीज़ें देखिए। ऐड एनिमेशन, जो चीज़ यहाँ थी उसी चीज़ को हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। हो रहा है चेंज, देखिए अंदर से बाहर से किस तरीके से फेडल हो रहा है। तो इस तरीके से आपने दे दिया तो देखिए ऑटोमेटिकली एनिमेशन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया। यानी कि जितनी बार आप एनिमेशन देते जाएंगे वो चीज़ का अलग अलग नंबर मिलता जाएगा। नेक्स्ट चीज़ होती है कि अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हमको सेट करनी है। तो प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए क्या करते हैं, हम खोलते हैं एनिमेशन पैन। देख लिया, जैसे मैंने एनिमेशन पैन खोला तो आपके सामने जो मैंने 7 एनिमेशन दिए थे, ये 7 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। वो सारी चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप यहाँ पर इन एनिमेशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी देख सकते हैं। किस तरीके से देखिए, मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट ऑन क्लिक, स्टार्ट विथ प्रीवियस, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस। तो ये याद रखिएगा कि ये इसका मतलब है कि जब तक मैं माउस क्लिक नहीं करूँगा तब तक मेरा दूसरा एनिमेशन नहीं आएगा। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा विथ प्रीवियस तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सबसे पहला होगा वो आ जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली आए बिना माउस क्लिक किए हुए, तो इस पर मैं क्या कर दूंगा, आफ्टर प्रीवियस, यानी कि पहले प्रीवियस है फिर उसके बाद। ऐसे मैं इस पर कर दूंगा आफ्टर प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, देखिए आफ्टर प्रीवियस, सब पे मैंने कर दिया आफ्टर प्रीवियस। यानी कि इसका मतलब है पहले ये आएगा अपने आप, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और यहाँ भी आफ्टर प्रीवियस। तो मैंने ये सारे एनिमेशन ऐसे सेट कर दिया कि ये बिना माउस क्लिक किए आएंगे। अब उसके बाद और भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए और ऑप्शन क्या है इसके अंदर। इसके बाद जाएंगे हम, अगला आता है इफेक्ट ऑप्शन। पहले ही मैंने बता दिया आपको, स्टार्ट ये माउस के लिए यूज़ किया जाता है, माउस क्लिक करना है नहीं करना है। उसके बाद है इफेक्ट ऑप्शन। जैसे मैं इफेक्ट ऑप्शन पे जाऊंगा तो मेरे सामने ये बॉक्स खुलेगा जूम का, और ये 3 ऑप्शन खुल जाएंगे। सबसे पहले इफेक्ट में वही जो ऊपर से मैंने बताया था जो चीज़ ये है, जैसे उसमें साउंड डालते थे आप यहाँ भी साउंड डाल सकते हैं। और यहाँ से एनिमेशन के बाद कलर चेंज हो जाए वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद अगला है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब कि आप ऑटोमेटिक चाहें कि ये कितनी देर बाद आए, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2 सेकंड बाद। क्लियर, रिपीट होना है नहीं होना है वो सारी चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। क्लियर, टेक्स्ट एनिमेशन का यूज इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारे यहाँ इस पर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा। तो ये देखिए मैंने ओके कर दी। अब देखिए 3 बार ये रिपीट हुआ। अब देखिए मैं इसके प्रीव्यू पे करता हूँ तो देखिए मैं माउस पे क्लिक नहीं करूँगा, ये थी मेरी इससे पहले वाली। देखिए अपने आप आ रही है, मैंने माउस से कोई क्लिक नहीं किया। तो सारे एनिमेशन मेरे बिना माउस के आ गए, और उसमें मैंने किया था 3 बार तो 3 बार भी आया, रिपीट भी हुआ और साउंड भी आ गया। इस तरीके से आप अपनी इसके अंदर एनिमेशंस दे सकते हैं, उसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि जो टेक्स्ट वाले थी, मैं यहाँ से Ctrl+D कर देता हूँ और इस सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं सिर्फ टेक्स्ट वाला दिखाऊंगा आपको। तो देखिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ एक छोटा सा टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, बड़ी इन्फोटेक इज लीडिंग कंपनी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया। अब मुझे इसके अंदर एनिमेशन देना है तो मैं वही करूँगा। मैंने सिलेक्ट किया, मैं गया एनिमेशन पे जाके मैंने इसका वो कोई भी एक एनिमेशन दे दिया। सपोज कीजिए कि मैंने दे दिया फ्लाई इन, तो ये नीचे से आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेफ़्ट से आए या राइट से आए, तो इफेक्ट ऑप्शन जो मैंने बताए थे इसमें जाके आप देख सकते हो। लेफ़्ट तो ये लेफ़्ट से आया, राइट तो ये राइट से आएगा। देखिए राइट पे मैंने किया तो अब ये राइट से आया, लेकिन अब मुझे ये दिख रहा है कि ये काफ़ी फास्ट आ रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाकर ऑप्शन को सेट करूँगा। तो मैं गया इफेक्ट ऑप्शन पे मैं गया
देखिए टाइमिंग पे मैंने यहाँ कर दिया कि ऑटोमेटिकली ये वेरी फास्ट जो आ रहे हैं मैंने यहाँ दे दिया सेकंड 2 यानी कि 2 सेकंड, उसके बाद ये आएगा। उसके बाद ये रिपीट ना हो, मैं रिपीट पे नहीं दे रहा। उसके बाद है कि मुझे इसमें साउंड देना है, तो मैं यहाँ से साउंड भी दे सकता हूँ बॉम्ब का। उसके बाद आफ्टर एनिमेशन ये चेंज हो ना हो ये मेरे को ऑप्शन नहीं छेड़ना। उसके बाद अगला ऑप्शन है एनिमेशन टेक्स्ट। एनिमेशन टेक्स्ट का मतलब है कि अब आप चाहते कि जो मेरा टेक्स्ट आया एनिमेशन में वो वर्ड बाई वर्ड आए या कैरेक्टर बाई कैरेक्टर आए। तो देखिए सबसे पहले मैं वर्ड पर क्लिक करके ओके करता हूँ, तो देखिए यानी कि एक एक वर्ड कर आया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेटर बाई लेटर आए, तो इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे फिर से आप और यहाँ कर देंगे अब लेटर और ओके कर दीजिए। देखिए अब एक एक लेटर आए। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट में भी एनिमेशन दे सकते हैं। तो ये था एनिमेशन का और ट्रांजिशन का कुछ जरिया जिससे आप अपनी वेबसाइट को प्रेजेंटेशन को क्रिएटिव्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को लिखे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8010064639। अगर आपको पावर पॉइंट से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस चाहिए हो जो आपको नहीं समझ में आता वो मुझे आप भेजिए, या पावर पॉइंट नहीं या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक्स हो आप मुझे भेजिए, मैं उसका वीडियो आपके 48 घंटे में अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।